गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। 18 जुलाई का करंट अफेयर है। तो ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए इक्वल बेनिफिट प्रदान करेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो तैयार किया गया है, ये कंटेंट जो लाई गई है वो ऑथेंटिक जगहों से लाया गया है। जैसे आपका PIB हो गया, द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, यहाँ से उठाया गया है। तो आप निश्चिंतित होकर करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये पहला ही क्वेश्चन जो है 4 स्टार का क्वेश्चन है। ये किसी न किसी आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंद रेलवे स्टेशन हरियाणा में देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित कौन सा हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन, और देखिए ये कौन सा पैसेंजर ट्रेन है, को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत, और ये जिंद से सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में, के बीच संचालित की जाएगी, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? भारत को पश्चिम एशिया और अन्य वैश्विक ऊर्जा संकटों और तेल व्यवधानों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करेगी। शून्य उत्सर्जन परिवहन प्रणाली के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह कदम देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत हरित परिवहन और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर इसको एग्जाम फैक्ट के अनुसार देखा जाए, यह ट्रेन पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित की गई, यानी कि यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसका पहला परिचालन मार्ग हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ देश के 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, यानी कि जिसको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। यह परियोजना भारतीय रेलवे के तीव्र विद्युतीकरण और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के व्यापक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। और ये जो है आप प्रीलिम्स रिवीजन पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एंटी बर्नहम बने ब्रिटेन के नए लेबर पार्टी नेता और आगामी प्रधानमंत्री। एंटी बर्नहम को निर्विरोध रूप से ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कौन सा लेबर पार्टी के नया नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे कीर स्टारमर का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राजनीतिक उथल पुथल और घरेलू नीतिगत विफलताओं के कारण इस्तीफा दे दिया था। आगे देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? एंडी बर्नहम पिछले एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री होंगे। वह जारी राजनीतिक अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। उन्हें किंग ऑफ नॉर्थ कहा जाता है, और वे मैनचेस्टर के मेयर के रूप में कार्य कर चुके हैं, और वे शक्तियों के बीच केंद्रीकरण के बड़े समर्थक हैं। इसको याद रखिएगा, शक्तियों के बीच केंद्रीकरण के समर्थक। उनकी अगर पॉलिसी देखा जाए, पानी, ऊर्जा, परिवहन जैसे बुनियादी क्षेत्र पर अधिक सार्वजनिक नियंत्रण की वकालत करती है। नेक्स्ट है, एग्जाम के फैक्ट के अनुसार ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पास 2024 के आम चुनाव के बाद से संसद में भारी बहुमत है, इसलिए इस नए नेता को सीधे प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है। वे किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करेंगे। ठीक है, बर्नहम की प्राथमिकता शुद्ध प्रवासन को कम करना और देश का तीव्र आर्थिक पुनरुद्योगीकरण करना है। भारत के साथ संबंधों के संदर्भ में वे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष और चाबहार बंदरगाह की सुरक्षा पर भारत का रुख। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर स्थित शहीद कलंतरी निगरानी टावर को नष्ट कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक शहीद बेहस्ती टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसमें भारत की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन नियंत्रण को लेकर ईरान अमेरिका संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और भारत के हितों को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दृढ़ रुख अपनाया है कि किसी भी परिस्थिति में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर एग्जाम फैक्ट के अनुसार देखा जाए तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। ठीक है, और इसके 2 मुख्य टर्मिनल है, कौन है? शाहिद कलंतरी और शाहिद
बेहेश्ती, और ये शाहिद बेहेश्ती इसको भारत डेवलप किया है। भारत प्रत्यक्ष रूप से शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन से जुड़ा हुआ है। यह हवाई हमला ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में युद्ध विराम समझौते के टूटने के बाद बुनियादी ढांचे को लक्षित करने की एक कड़ी में हुआ है। चलिए, चबाहार के अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदर अब्बास बंदरगाह पर भी हवाई हमले किए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स रिवीजन पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची से नाम हटने पर नागरिकता का नुकसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि केवल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिए जाने से मात्र से उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती है। बहुत लोगों में अभी अफवाह फैल गया था कि अगर आपका एसआईआर के तहत अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं ऐड होता है तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएंगी। भारतीय नागरिकता इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती है, उसके अन्य भी अधिक आधार हैं जो आपको भारत के नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ वोट देने के अधिकार से आपको वंचित कर सकता है अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो। नेक्स्ट है, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? यह निर्णय नागरिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें प्रशासनिक त्रुटियों के कारण किसी भी नागरिकता पर संकट नहीं आ सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण एक अलग कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया है, जिसे केवल मतदाता पुनरीक्षण के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, यानी कि एसआईआर के तहत तय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को सही ठहराने वाले अपने हालिया फैसले के संदर्भ में दिया है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह हटाए गए मतदाताओं के मामलों को नागरिकता के कानूनी दर्जे के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को संदर्भित करे। नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता की स्थिति का न्यायिक निर्णय करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के पास है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची और नागरिकता दस्तावेज नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान दो अलग अलग विधिक विषय है। तो इसको आप मेंस का पॉलिटी से आप इसको जोड़ सकते हैं। वहाँ पे चुनाव आयोग जो है उसका अधिकार या उसकी शक्तियों में इसको आप ऐड कर सकते हो। एक और ये जो है 4 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे बुलेट ट्रेन परियोजना की अपडेट स्थिति। जापान के एक पूर्व मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना में देरी के लिए भारतीय पक्ष को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और जापान के बीच सहयोगी सुचारू रूप से चल रहे हैं। दोनों देश 2027 में इसके पहले खंड को शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे अब कहाँ पे, मुंबई और अहमदाबाद, यानी कि एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र स्टेट और एक हो जाएगा आपका गुजरात स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। देखिए, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है जो भारत जापान रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत इस परियोजना के पहले खंड को जापानी ट्रेनों की अनुपलब्धता के कारण एक भारतीय उच्च गति वाली ट्रेन और यूरोपीय मूल के सिग्नलिंग सिस्टम के साथ शुरू करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, एग्जाम फैक्ट्स में देखते हैं। यह परियोजना भारत का पहला खंड वर्ष 2027 में परिचालन के लिए निर्धारित किया गया है। जापान इस परियोजना के लिए पूर्ण ई8 ट्रेन ने केवल 2030 के दशक की शुरुआत तक ही प्रदान कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि वे अभी विकास के चरण में हैं। भारत द्वारा पहले खंड के लिए यूरोपीय मूल के सिग्नलिंग उपकरणों का आदेश दिया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जापान इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत को अधिकांश वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब चलिए आ गया क्वेश्चन, इसको ध्यान से लगाने की कोशिश कीजिए। कितना याद हुआ, कितना हमारे माइंड में रहा है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से किया गया। इसका परिचालन जिंद और सोनीपत के बीच किया जाएगा और यह ट्रेन पूर्ण रूप से आयातित जापानी ईंधन सेल तकनीक पर आधारित है। तो इसका आप लोग सही आंसर लगाइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह ट्रेन पूर्ण रूप से आयातित जापानी ईंधन सेल पर नहीं है, ये पूर्ण रूप से जो है आत्मनिर्भर भारत यानी कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तो ये सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ये ही राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे एंडी बर्नहेम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता चुने गए।
नहीं, वे कंजर्वेटिव पार्टी के नहीं बल्कि वो लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, उन्हें ब्रिटेन के राजनीतिक में किंग ऑफ द नॉर्थ के उपनाम से जाना जाता है और वे मैनचेस्टर के मेयर भी रह चुके हैं। हाँ, तो मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट जी। चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शाहिद कलंदरी टर्मिनल भारत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विकसित और संचालित टर्मिनल है, बिल्कुल गलत जवाब है ये। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल हाल के अमेरिकी हवाई हमलों में पूरी तरह नष्ट हुआ टर्मिनल है, बिल्कुल गलत जवाब है। ओमान की खाड़ी चाबहार बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति है, हाँ ये सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया रुख के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने का क्या परिणाम होता है? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? नहीं। वह व्यक्ति तुरंत विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। इससे नागरिकता का नुकसान नहीं होता। नागरिकता निर्धारण एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। नेक्स्ट, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान इस परियोजना के पहले खंड को वर्ष 2027 में शुरू करने पर सहमत हुए हैं। क्या यह सही आंसर है? नेक्स्ट वो देखते हैं, पहले खंड के परिचालन के लिए भारत जापान E8 सीरीज ट्रेनों के स्थान पर एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन का उपयोग करेगा, बिल्कुल सही। इस परियोजना के शुरुआती खंड में यूरोपीय मूल के सिग्नलिंग उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, और जापान, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना जो हाल ही में खबरों में रही का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देश में बुलेट ट्रेन के लिए नए टैक्स का निर्माण करना, बिल्कुल गलत। देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास करना, केवल मेट्रो स्टेशनों को आपस में जोड़ना, ये गलत है। रेलवे के सभी कर्मचारियों का मुफ्त आवास प्रदान करना, बिल्कुल गलत। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम की आर्थिक नीतियों का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, इसका मुख्य फोकस क्या है? तो इसका अगर हम लोग देखा जाए, जल ऊर्जा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं का निजीकरण में बढ़ावा देना, नहीं। आवश्यक सेवाओं पर अधिक सार्वजनिक नियंत्रण, यानी कि पब्लिक कंट्रोल और पुनरुद्योगीकरण, जी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर बी इज राइट आंसर, सॉरी आंसर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हॉर्मुज जल डमरूमैद जो हाल ही में संघर्ष का कारण चर्चा में था, किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो हॉर्मुज किसको किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे इसे, ये ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हॉर्मुज की खाड़ी और एक यहाँ पे है, ठीक है, ये होगी सॉरी ओमान की खाड़ी और यह हो जाएगा आपका फारस की खाड़ी। तो ठीक है, ये दोनों को यहाँ से इसे जोड़ता है, वही यहाँ पे पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए? तो आप जान रहे हैं, भारत भाग भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, चाबहार बंदरगाह परियोजना के संदर्भ में भारत का रणनीतिक लक्ष्य मुख्य रूप से किसे दरकिनार कर कनेक्टिविटी स्थापित करना है? ठीक है, किसको दरकिनार करके? तो इसको है पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप अगर मैप में देखा जाए, यहाँ पे पूरा मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ठीक, ये आपका भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये आपका ये होगी आपका हॉर्मुज या फिर ओमान की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया ईरान, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ना, ये मैप थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये अपना हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर आपका ईरान है ना, तो यहीं पे आपका चाबहार बंदरगाह
ठीक है। तो इसी को यहाँ पे पाकिस्तान का जो इसी को बाईपास करने के लिए यहीं में ये चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।